एक बार सोचिए, अपनी लाइफ का पूरा रिप्ले करिए, रिवाइंड करिए और दोबारा से उस मूवी को प्ले करिए और उस जो भी पिछले 5 साल 10 साल आपको याद आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि आप अपनी इस मूवी के हीरो हैं, हीरोइन हैं, मेन कैरेक्टर हैं? या ये जो मूवी आपने देखी है 10 सेकेंड 10 मिनट जितनी भी देर की देखी है, इसमें आप एक साइड रोल, एक बस जो भीड़ चल रही है उसके जैसे आप भी चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है? पॉज द वीडियो, लिटरली क्लोज योर आइज राइट नाउ, एक गहरी सांस लीजिए और याद करिए जो भी याद आ रहा हो। 5 साल याद आ रहे हैं ठीक है, 5 दिन याद आ रहे हैं ठीक है, 5 महीने याद आ रहे हैं, सोच के देखिए, आर यू द हीरो ऑफ योर लाइफ? आर यू द मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ? अगर जवाब ना है तो भाई, अगर आप अपनी ही खुद की कहानी में साइड कैरेक्टर बन गए हैं, देन यू नीड टू वॉच दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी हैबिट्स के बारे में जो आपको अपनी ही लाइफ का मेन कैरेक्टर बनने से रोक रही हैं। एंड ट्रस्ट मी, इन्हें सुन के आपको शायद ऑकवर्ड लगेगा, दुख हो सकता है, लेकिन ये सुनना ज़रूरी भी तो है। बिकॉज आज आप मेरे कहने पे रिवाइंड कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, एक दिन आएगा जब आप खुद बैठेंगे और सोचेंगे कि क्या किया है मैंने, वेयर हैव आई स्पेंट ऑल दीज ईयर्स? इतने साल जो मैंने जिंदा रह के जिंदगी जी है, इसमें क्या मैं वाकई खुद अपने लिए डिसीजंस ले रहा था, ले रही थी? मेरा मन था वो सब कुछ करने का जो मैं कर रही थी, या मैं सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि कोई और जो कि शायद मेरी जिंदगी का मेन कैरेक्टर बन चुका है, वो मुझे बता रहा था कि ये करो, अब ये करो, अब वो करो? एंड बहुत सारे लोगों को ये बात शायद नहीं अच्छी लगेगी, या शायद वो रिलेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी मेन कैरेक्टर हैं। वो अपनी जिंदगी अपने टर्म्स, कंडीशंस, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जी रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जी रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी का मेन कैरेक्टर शायद पैसा है, जिनकी जिंदगी का मेन कैरेक्टर किसी प्रकार का कोई नशा है, जिनकी जिंदगी का मेन कैरेक्टर शायद कोई पॉलिटिशियन है? या फिर कोई हीरो हीरोइन है, वो मेन कैरेक्टर है, उसके हिसाब से उनकी जिंदगी चल रही है। देखो, एक सिचुएशन इमेजिन करो कि मीटिंग में आपके पास एक बहुत जबरदस्त आइडिया होता है, लेकिन बहुत हिम्मत जुटाने के बाद भी आप चुप रहते हैं। बाद में कोई और वही आइडिया बोलता है और सब ताली बजाते हैं। ये क्यों हुआ? बिकॉज दोस्तों, प्रॉब्लम नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल्स। अपनी बात को रखना, ये हैबिट आपके अंदर है या नहीं, ये बहुत जरूरी है। बात को रखने में आप झगड़ा करने लग रहे हैं, आप रोने लग रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, तो ये बात रखना नहीं है, आपका कम्युनिकेशन स्किल खराब है। क्या इस पर आपने काम किया? और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ इंग्लिश की बात हो रही है यहाँ, या वोकैबुलरी की बात हो रही है, बिल्कुल नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बात को क्लियरली, कॉन्फिडेंटली और टाइमली कहना। बहुत लोग होते हैं जो ऑफिस में झगड़ा हो जाता है तो उस वक्त कुछ नहीं कहते हैं, घर जाते हैं तो पूरी रात निकाल देते हैं कि ये कह देना चाहिए था, मुझे ये जवाब दे देना चाहिए था। लोग ये गलत सोचते हैं कि जो काम करता है वो बोलता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज 2026। जो दिखता है वो बिकता है, और जो बोलता है वो एजेंडा सेट करता है। अगर आप अपने थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपनी बाउंड्रीज क्लियरली नहीं बता सकते, अपने ड्रीम्स को वर्ड्स में नहीं ढाल सकते, तो आपकी लाइफ कोई और ही स्क्रिप्ट करेगा, फिर कोई और ही डिसाइड करेगा। वो बॉस हो सकता है, वो पार्टनर हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। व्हाट इज द सोल्यूशन? जो लोग नहीं बोलते हैं उनके लिए सोल्यूशन ये है कि रोज एक अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन आप कर लीजिए। एक मैसेज जो तुमने शायद ड्राफ्ट किया था फिर सेंड नहीं किया था, वो भेज दो। प्रैक्टिस करो, अपनी आवाज, अपने ओपिनियन की वैल्यू को समझो। इधर धक्का दे दिया तुम लेफ्ट चले गए, इधर धक्का दे दिया तुम राइट चले गए। यू डोंट हैव टू डू दिस। जिंदगी ऐसे नहीं जी जाती है। हाँ, सब्र रखो, पेशेंस रखो, क्योंकि अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हाइपर हो जाइए, दैट्स नॉट व्हाट आई एम asking you to do, but I'm asking you to at least have a ज़बान। बोलिए, बात करिए। प्रॉब्लम नंबर 2, जो आप मेन कैरेक्टर नहीं हैं वो इसलिए क्योंकि दूसरों की ज़िंदगी देखने में आप अपनी ज़िंदगी गुजार दे रहे हैं। आप सुबह उठते हैं इंस्टाग्राम, रात को सोने से पहले रील्स, बीच में मौका मिलते ही किसी और की हाईलाइट, किसी दोस्त की कहानियाँ, कहाँ घूमने गया था, कौन सी गाड़ी खरीद ली, कब शादी कर रहा है, और फिर आप खुद को उनसे कंपेयर करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, आप जो उनकी कहानी सुन रहे हो, उनकी बातें सुन रहे हो, वो आपको ये भी बहुत कम बार बताते होंगे कि भाई
क्या दिक्कतें आई, क्या परेशानियां आई, कितने रीटेक्स लेने पड़ गए उनको इसी चीज़ में, वो तो आपको सिंपल सी बात बताते हैं, हाँ यार मेरी रिलेशनशिप थी 5-6 साल की, मैंने घर वालों से बात करी, वो अब मान गए, शादी करने जा रहे हैं। आपने ये नहीं देखा ना कि उसने वो 5-6 साल में, 8-10 साल में कितने अप्स एंड डाउन्स देखे, फिर भी अपने डिसीजन पे वो टिका रहा। आप बस ये देखते हैं कि यार उसको उसके पसंद की एक पार्टनर मिल गई है, उसने अपनी पसंद की गाड़ी ले ली है, उसने अपनी पसंद का घर ले लिया है, उसको अपने पसंद की नौकरी मिल गई, आप बस ये देखते हैं। पर वो पसंद की चीज़ें हासिल करने के लिए उस इंसान ने क्या किया, आप ये नहीं देखते। आप बस दूसरों को देखते हैं, नीचे फील करते हैं और कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, एंड इसी की वजह से आप डिप्रेस हो रहे हैं। इफ़ यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ योर स्टोरी, आपको किसी को कॉपी नहीं करना है। हो सकता है किसी का बहुत बड़ा शौक गाड़ी का था, आपका नहीं है, इट्स फाइन। You don't have to copy anybody. You don't have to buy a car just because somebody else has a car. But if you feel the need from within, if your heart feels happy by having a car, then you do whatever it takes to get that car. Then you can't just be sitting and wishing कि एक दिन उसकी जैसी लाइफ मेरी भी हो जाएगी। सिर्फ विश करते रहने से ऐसे कैसे हो जाएगा? It doesn't work like that. Life doesn't work like that. Habit number 3, एक हाँ बोलने की गंदी गुलामी वाली बीमारी। बिल्कुल बेसिर पैर की बात तुम्हारे सर मत्थे थोप दी जाएगी और तुम बोलोगे हाँ। तुम एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, हाँ कर लेंगे। वीकेंड पे आ सकते हो काम करने, हाँ कर लेंगे। छुट्टी लेना मत लो छुट्टी, ठीक है नहीं लेंगे। भाई लिसन, नो शब्द जो है ना, ये अपने आप में एक पूरा वाक्य है। चाय पीने चलोगे, हम खा लिए हैं। रात को मिलने आ जाओ, हम खा लिए हैं। सवेरे मिलने आ जाओ, हम खा लिए हैं। भाई लोग क्या करे जा रहे हो? तुम हर किसी को हाँ बोलते जा रहे हो, अपनी प्रायोरिटीज को पीछे ढकेलते जा रहे हो। हाउ अबाउट हैविंग अ डिफाइंड बाउंड्री? हाउ अबाउट बीइंग वेरी क्लियर कि नहीं करना है मुझे ये, इट्स नॉट माई स्टाइल, आई एम नॉट गोना डू इट। क्यों कर लें हम दुनिया भर का काम? आप एज अ मेन कैरेक्टर चूज करते हैं कि आपकी एनर्जी कहाँ लगनी है। आपकी एनर्जी, मैंने मैसेज किया था, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, इसमें लग रही है। रिप्लाई नहीं आया, वो अपने आप में एक रिप्लाई है। कब आएगा रिप्लाई? फिर हम गुस्सा करेंगे, फिर हम झगड़ा, ये क्या नॉनसेंस है? ना कहना किसी को कोई सेल्फिश बात नहीं होती है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीज होती है। हर चीज में ना भी मत बोलो, पर हर चीज में हाँ भी तो मत बोलो। चौथी हैबिट, इसके बारे में तो मैं कितनी ही बात करूं, बट जो मीडियोकर होते हैं, जो बिल्कुल ही मतलब मुझे दिक्कत होती है ऐसे लोगों के बारे में बात करने से, बट कंफर्ट जोन का कीड़ा, दैट्स द फोर्थ प्रॉब्लम। एक कोजी सा सोफा है, कंफर्टेबल हो, बैठे हुए हो। सोफे पे बैठ के मेन कैरेक्टर नहीं बना जाता है। मेन कैरेक्टर वो होता है जो प्रॉबेबली डरता है लेकिन फिर भी स्टेप ले लेता है। लिसन, आई एम स्कैर्ड ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। मैं लिटरली हर वक्त डर रही होती हूँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। डरते रहने से मैं अपनी जिंदगी रोक दूं क्योंकि मैं डर रही हूँ किसी चीज से, किसी चीज का मुझे प्रेशर है, किसी चीज का मुझे स्ट्रेस है हर वक्त। मेरे जैसे लोग, द प्रॉब्लम इज, एक तो बोलते ज्यादा हैं, ऊपर से जरूरी नहीं है कि हमेशा वो बोलें जो दुनिया को अच्छा लगे। उसके चक्कर में बहुत, ये सोशल मीडिया पे तो बड़ा आसान है कि मैं 4 बातें सुन लेती हूँ लोगों की, तो क्या करूँ? वो 4 गालियाँ मुझे देके जाएंगे तो मैं अपना सोच बदल दूँ, अपना मैं अंदर से इंसान कैसी हूँ ये बदल दूँ। सो आई माइट बी रिजेक्टेड बाय अ लैक ऑफ देम, बट आई एम एक्सेप्टेड बाय माई सेल्फ। मुझे खुशी होती है कि मैं गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखती हूँ। जो चीज़ मुझे लग रही है कि ये मेरी हेल्थ, मेरी मेंटल हेल्थ, इन चीज़ों को बॉदर करेगी, वहाँ से खुद को दूर करने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगता। तो ये जो एक एटीट्यूड है ना, ठीक है बर्दाश्त कर लेंगे, सह लेंगे, कितना दिन सह लेंगे। डर सबको लगता है, लेकिन डर के साथ जीना, यू अंडरस्टैंड द वर्ड जीना, जिंदा रहना। लकड़ी का कोई लॉग नहीं हो आप कि अच्छी दिख रही है ये लकड़ी, पड़ी हुई है वहीं पे, यू नो दैट। उठो, हटो वहां से। ये होता है मेन कैरेक्टर एनर्जी। 5वीं और आखिरी प्रॉब्लम, अपनी जिम्मेदारियां पूरे टाइम किसी और पे डालते रहना। मेरी लाइफ में ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने ऐसा कर दिया, मेरी कंपनी ने मुझे ऐसा कर दिया, मेरे सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे हैं। भैया रुको प्लीज, सर्कमस्टेंसेस रियल होते हैं, स्ट्रगल्स रियल होते हैं, पर ब्लेम गेम कितना ब्लेम करोगे? किसको ब्लेम करते रहोगे? कब तक करते रहोगे? और क्यों कर रहे हो? इफ यू आर लिटरली द मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ, वो प्रॉबेबली ये नहीं पूछते हैं, वो मेन कैरेक्टर वाले बंदे ये नहीं कहते मेरे साथ क्यों हुआ, वो पूछते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, अगला क्या कर सकते हैं। यू कैन नॉट बी सो कंफर्टेबल कि हाँ यही ठीक है, ये किसी और पे ब्लेम डाल देते हैं। तो ये जो 5 आपकी मैंने बुराइयां बताई हैं, इनसे उठ के निकलने का वक्त आ गया है। You cannot be somebody who's constantly complaining, who's constantly cribbing about life, but who's not doing anything about life. So stop
being poor at your communication. Stop being poor in your mind first of all. Like आप अपनी जो एक इमेज बनाते हैं ना कि जी हम तो बड़े ख़राब हैं, गरीब हैं, बुरे हैं, बहुत कमी है हम में, and then you compare yourself. Stop doing that. हर बात पे yes बोलना बंद कर दीजिए. जो बार बार आप लोग ओवर से करते हैं ना, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ सही है, प्लीज़ कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाइए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए. हर वक्त हर समय किसी और की गलती नहीं हो सकती. आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस स्थिति में, जिम्मेदार आप हैं. आपकी ज़िंदगी है और आप जब अपनी ज़िंदगी का सर्वनाश कर लेंगे तो सारी दुनिया आपसे हाथ पीछे खींच लेगी. सब की बात मैं कर रही हूँ, A to Z आपकी ज़िंदगी में जितने लोग हैं. जब आप अपनी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर लेंगे तो कोई आके ये नहीं कहेगा कि चलिए पागल ही है हमारा है. कोई नहीं कहेगा. पागल ही है तो पागल खाने जाओ, घर से बाहर भटको, नौकरी से निकाल दिया जाओ, सब हो जाता है फिर. तो जब तुम अभी सही हो ना, अभी हालात ठीक हैं, तो अभी आँख खोल लो. स्टॉप बीइंग द साइड कैरेक्टर इन योर ओन लाइफ. द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड कि अवेयरनेस लेके आओ. और अवेयरनेस आने से, जागरूकता आने से आपको बहुत चीजें दिखेंगी, चुभेंगी, बुरी लगेंगी, बट देन यू डिसाइड एंड डिफाइन योर बाउंड्रीज. सो जस्ट रिमेंबर कि ये जो जिंदगी की मूवी है ना, ये सारी मतलब पूरे ब्रह्मांड तक नहीं सर्वाइव करना है. गिनती के साल मिले होते हैं सबको. मेक दैट काउंट. हर इंसान जब आपसे मांगता है करियर के शुरुआत में ही एक्सपीरियंस, तो आप भी रह जाते हैं लॉस्ट. लेकिन हम लेकर के आए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के साथ आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी, जो कि एक फ्रेशर को हायर कर रहा है. अगर आप भी हैं एक ऐसे इंडिविजुअल जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और वो कॉन्फिडेंट है और साथ ही वो अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, तो दिस अपॉर्चुनिटी इज़ फॉर यू. इस अपॉर्चुनिटी का नाम है कोटक महिंद्रा स्काई बैंकर्स प्रोग्राम इन collaboration with Career 24/7. This is a great launch pad for all the freshers out there. आप कहीं से भी हैं, आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए और ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए. साथ ही साथ आपकी एज 25 ईयर्स से कम होनी चाहिए. इस प्रोग्राम को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन यंगस्टर्स के लिए जो कि अपने करियर को बैंकिंग में बूस्ट करना चाहते हैं. यहाँ पर आपको मिलेगी स्ट्रक्चर्ड 45 डेज ट्रेनिंग और उसके बाद गारंटीड जॉब. ये जॉब आपको करने के लिए मुंबई में जाना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा. तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आप रेडी हैं टू लीव द कंफर्ट्स ऑफ योर होम टाउन एंड मूव टू अ बिग सिटी लाइक मुंबई, देन दिस इज योर अपॉर्चुनिटी. स्टार्टिंग सैलरी है 3.5 lakhs per annum प्लस परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स. और आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम की भी एक फीस है 50,000 रुपीज़ प्लस GST. लेकिन जैसे ही आप इस जॉब में 1 साल कंप्लीट करेंगे, आपको आपके 50,000 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ अ बोनस लौटा दिए जाएंगे. सो मेक श्योर कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर चेकआउट करें अगर आप फाइनेंस, बैंकिंग और कस्टमर रिलेशनशिप्स रोल में करियर को बिल्ड करना चाहते हैं. अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक है, उस पर क्लिक करें, फॉर्म को पूरा फिल करें. आगे का पूरा प्रोसेस हमारी टीम आपको ज़रूर समझाएगी.